बिहार में हर 2 महीने के बाद एक जो है वो ये सवाल उठता है और हर बार 2 महीने के बाद ये सुर्खियां उठती है कि क्या नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, क्या बिहार में खेल होने वाला है। हर समय देखिए मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। बिहार महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जाएंगे क्या? मुकेश सहनी ने बढ़ा दी बीजेपी की टेंशन। देखिए अंदर की बात मुकेश सहनी ने बताई है और मुकेश सहनी ने यह बताया है कि क्या नीतीश कुमार पलट जाएंगे। नीतीश कुमार जब भी उनको पलटना रहता है तो वो ऐसे हल्ला नहीं करते और उनके अगल बगल जो उनके करीबी है, जो उनके साथ कार्यक्रमों में जाते हैं, उसको भी पता नहीं होता है कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, लेकिन पलट तो जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है बिहार की राजनीति में कि नीतीश कुमार बिल्कुल ठीक है, फिट एंड फाइन बीजेपी के साथ है, बट अगले दिन सरकार ही गिर जाती है और महागठबंधन की सरकार आ जाती है और तेजस्वी डिप्टी सीएम हो जाते हैं। लेकिन फिर से ये सुर्खियां उठने लगी हैं कि क्या खरमास बाद नीतीश कुमार खेल करेंगे, खरमास बाद क्या तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे। देखिए वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। बताऊं आपको कि एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि बिहार में जल्द ही बड़ा खेल होने वाला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को आज हटाना है, कल हटाना है या परसों हटाना है, ये निर्णय तो बीजेपी को लेना है। सहनी ने दावा कर दिया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी से बीजेपी नीतीश कुमार को हटाएगी, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। उन्होंने कहा कि नीतीश के लिए हम लोगों के दिल में जगह हमेशा है और अभी भी है। नीतीश को हम लोग अभिभावक मानते हैं, हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि उनके साथ कुछ गलत करे। कहा कि अगर नीतीश कुमार को महागठबंधन का समर्थन चाहिए तो महागठबंधन तो खुले दिल से समर्थन कर रहा है, इस पर विचार करेंगे। दूसरी ओर मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी पहले नीतीश के अगल बगल अपने लोगों को रखती थी ताकि नीतीश ऐसा कोई स्टेटमेंट ना दे दे, ऐसी बातें ना रख दे जिससे असहजता की स्थिति हो जाए। अब नीतीश कुमार को छोड़ दिया गया है। नियुक्ति वितरण समारोह में महिला डॉक्टर का हिजाब खींच रहे थे। बीजेपी चाहती है कि ऐसी स्थिति बना दी जाए कि नीतीश कुमार की तबीयत खराब है। ये इल्जाम मुकेश सहनी बीजेपी पर लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार खेल करेंगे, समर्थन हमारा उनके साथ है और बीजेपी जानबूझकर नीतीश कुमार को ऐसे कर रही है ताकि नीतीश कुमार कोई खेल कर सके। वहीं वीआईपी प्रमुख ने कहा कि नीतीश कुमार सच में अस्वस्थ है और यही बीजेपी चाह रही है कि उनको बदनाम कर दिया जाए। बीजेपी जनता को यह मैसेज देने में लग गई है कि नीतीश को कुर्सी से हटाएंगे और अपना सीएम बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए जदयू तोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद जदयू में जो लोग कद रखते हैं वही तो बीजेपी से सब मैनेज कर रहे हैं। मतलब मुकेश सहनी ने इतना बड़ा इल्जाम खुल्लम खुल्ला लगा दिया है, इतना बड़ा ब्लेम बीजेपी पे लगा दिया है मुकेश सहनी के दावे पर। हालांकि जदयू प्रवक्ता ने क्या कहा? जदयू प्रवक्ता ने कहा कि बिहार की जनता ने 2025 से 30 तक के लिए नीतीश को बतौर मुख्यमंत्री चुना है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। नीतीश कुमार बिल्कुल स्वस्थ है, हर दिन जो है वो कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कर रहे हैं, ये बातें जदयू ने कही है। लेकिन मुकेश सहनी ने जिस तरीके से बातें रखी, मुकेश सहनी ने जो कुछ भी किया, इसको लेकर तमाम बातें हैं, तमाम चीजें चल रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है, क्योंकि मुकेश सहनी ने साफ साफ कह दिया है कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं। मुकेश सहनी ने ये दावा कर दिया है कि कभी भी नीतीश कुमार पलट जाएंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है, क्योंकि मुकेश सहनी के दावे से बीजेपी की टेंशन बहुत बढ़ गई है। बीजेपी तो ये चाह ही नहीं रही थी, कोई बीजेपी क्यों चाहेगी, केंद्र में सरकार है। लेकिन जिस तरीके से दावे मुकेश सहनी ने कर दिए, उन्होंने कह दिया है कि हमारा जो है उनको खुला समर्थन है,
नीतीश कुमार को हमेशा से हम लोग ने जगह दी है और अगर उनको महागठबंधन का समर्थन चाहिए तो हम लोग बिल्कुल एक पैर पे उनके लिए खड़े हैं। तो ये बातें मुकेश सैनी ने ऐसे ही नहीं कह दी और कहने से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। हालांकि जदयू ने इस बात को नकारा है, लेकिन नकारने से क्या होगा, महागठबंधन के लोग इस तरीके के खुलेआम दावे कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि इस पर बीजेपी का क्या बयान आता है। इस खबर के लिए इतना ही। अपराधियों का मनोबल काफी बढ़ा है बिहार में। राजधानी सुरक्षित नहीं है भाई। ट्रिपल मर्डर का गवाह तो बना ही था। आज आलमगंज में बीच सड़क पर अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। कानून को सीधा अंगूठा दिखा दिया। एक गंभीर सवाल है। अपराधियों की गोली जात नहीं देखता, धर्म नहीं देखता, पार्टी नहीं देखती। मुखिया पति भी मारे गए, कपड़ा व्यवसाय बेगूसराय में मारे गए, जदयू के नेता मारे गए। हत्याएं बढ़ रही है। दलीलें तो आ जाती है सरकारी पक्ष की तरफ से कि पताल से ढूंढ लेंगे, अपराधी पकड़े जाएंगे, ठंड बढ़ गई है इसलिए अपराध घटनाएं बढ़ गई है, यह भी कह देंगे लोग। लेकिन सवाल उठता है कि सरकार जब प्रतिदिन साजिश के एजेंडे पे चलेगी और कसीदे पढ़ने वाले लोग नरक को स्वर्ग में तब्दील कर करके परोसते रहेंगे, तब तक कानून का राज स्थापित नहीं होगा। ये सवाल किसी पार्टी का नहीं है। ये सवाल है बिहार में शांति, भाईचारा, आपसी सौहार्द और कानून का राज का। ये अगर मर गया ना, कुछ बचता नहीं है। लेकिन कसीदे पढ़ने वाले लोग, अगर आज कोई दूसरे दल की सरकार बन गई होती, इस तरह की बातें होती तो रिटर्न हो जाता जंगल राज। अब तो कोई नहीं बोलता। सरकार का जैसे भी नवीनीकरण हुआ हो, चाहे वो मसली मैनेजमेंट के आधार पर हुआ हो या डाका से हुआ हो, जनादेश पर हुआ, तो भाई सरकार तो है। तो कौन करेगा, नकेल कौन फंसेगा? है नफरत की भाषा, द्वेष और घृणा की भाषा,